मौज किनारे खाए कड़ी चार। तो साहब, जब अमन ने विक्रम सिंह को बताया कि उसके पिता भी सरपंची का चुनाव लड़ रहे हैं तो उसकी उत्सुकता बढ़ गई। कुछ कहने लगा, तभी राम सिंह बाहर से चाय लेकर आया। चाय उसने सबके आगे रखी। चाय की चुस्कियाँ लेकर पूछने लगा विक्रम सिंह अमन से, थानेदार साहब, ये तो बताओ तुम्हारे फादर किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? हम तो सर जी रूलिंग पार्टी के बंदे हैं। पापा ने तो चुनाव लड़ना नहीं था, कहते थे बहुत हो चुकी जन सेवा, अब तो हवाई जहाज़ से पूरी दुनिया घूम कर आऊँगा। इतने पैसे हैं, अरबों खरबों। मुझे कहते थे अमेरिका चला जा, वहाँ 100 एकड़ ज़मीन लेकर आड़ू की खेती करना। जब मैंने कहा मुझे तो पुलिस में भर्ती होना है तो बोले ठीक है, मैं ही अराउंड द वर्ल्ड चक्कर लगा कर आता हूँ। पर हाई कमांड का हुक्म आ गया कि अभी तो हमने आपको लोकसभा का इलेक्शन लड़वाना है और होम मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठाना है। जब तक लोकसभा के इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हो जाते तब तक सरपंची का चुनाव लड़िए। बस पापा मान गए। इतनी पहुंच है हाई कमांड तक तेरे पापा की, चौंक कर बोला विक्रम सिंह। और क्या जागीरदार साहब, कोई काम हो तो बताइए। लो, काम ही तो था, तभी तो शिवरात्रि के बहाने आपके दर्शन करने चले आए। और दूर बैठा राम सिंह चाय की चुस्कियाँ लेते मन में सोचने लगा कि क्या फेंकता है हमारा साहब। पिछले हफ्ते ही तो इसका बाप आया था। साहब को आंखें निकाल कर कहने लगा, बेटा होश है तुझे? तेरी मम्मी के घुटने बदलवाने हैं? सारी तनख्वाह पता नहीं तू कहाँ फूंक देता है। रिश्वत देकर तुझे थानेदार बनवाया, इसलिए बनवाया था। उधर विक्रम सिंह कहने लगा मुझसे, मतलब हाई कमांड तुम लोगों की जेब में है, फिर इस एमएलए से भी खूब छानती होगी। अगर तुम्हारे पापा उनसे कहकर यहाँ सरपंची की टिकट हमें दिलवा देते तो। ये काम तो थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों भाई, मुश्किल क्यों है? हाई कमांड तक तुम लोगों की पहुंच है। नहीं वो बात नहीं, वो तो है, बोला मन। मेरे पापा मुझे कहते हैं कि देखो तुम मेरे कामों में कभी टांग मत अड़ाना। वो मेरी बात सुनते नहीं ना, मैं ही करता हूँ कोशिश। आज एमएलए साहब ने मुझे डिनर पर बुलाया है। अच्छा, डिनर पर? फिर तो उनसे मेरे बारे में बात करना भाई। उन्होंने ऐसा किया विक्रम सिंह ने। लो, ये भी कोई कहने की बात है? आपकी बात नहीं करूँगा, किसकी बात करूँगा? तभी श्याम सिंह जग्गी को लाकर अंदर फेंकता है और थानेदार साहब से कहता है, जनाब ये रहा कैदी। इसने क्या किया? जग्गी की ओर घूरते पूछा अमन ने। वो श्याम सिंह कानों को हाथ रखाकर कहने लगा, ओ हो साहब मत पूछिए, राम 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 राम। अबे राम राम ही जपता रहेगा या कुछ बताएगा भी? खींच भरे स्वर में पूछा अमन ने श्याम सिंह से। जनाब, श्याम सिंह बोला। ये भांग के नशे में टुन्न होकर चौक में खड़ा था। जग्गी को घूरने लगा श्याम सिंह। तो फिर अंधा बनकर लगा गिड़गिड़ाने कि है कोई रब की बंदी जो सड़क पार करवा दे। क्यों रब की बंदी? क्यों भाई, रब का बंदा इसके डंक मारता था। आगे तो सुनिए जनाब, चल बता, आगे बता। एक आ गई रब की बंदी। उस रब की बंदी ने, लड़की ने इसका हाथ पकड़ा और लगी इसको सड़क पार करवाने। समझ गया, अमन सिरे लाकर बोला। और इसने या तो इसकी जेब काट ली होगी उस लड़की की, या उसका बटुआ लेकर भाग गया होगा। राम सिंह बोला, साहब। श्याम सिंह बोला, साहब
अगर इसने जेब काटी होती या बटुआ लेकर भागा होता तो मैं हिस्सापति कर लेता, पर इसने तो आपकी वो थी ना बिलौरी आंखों वाली। विक्रम सिंह की ओर देखकर श्याम सिंह कहते कहते रुक गया। तो आपकी घरवाली भी अमन से बोला, विक्रम सिंह बिलौरी आंखों वाली है, मेरी बेटी की आंखें भी बिलौरी हैं। श्याम सिंह विक्रम की बात सुनकर कहता है, जनाब अभी तो हमारे साहब की मंगनी भी नहीं हुई। विक्रम सिंह यह सुनकर मुस्कुराया, बोला, अच्छा तो फिर गर्लफ्रेंड होगी? हाँ जी गर्लफ्रेंड ही है। अमन थोड़ा सा अपने आप को संभालते बोला। फिर अमन ने श्याम सिंह की ओर आंखें तरेरी, बोला, बकवास बंद कर और ये बता इसने किया क्या? राम सिंह बिना वक्त गवाए जल्दी से श्याम सिंह के पास गया और उसके कानों में धीरे से बोला, कहीं अपनी मौसी का नाम मत बक देना, वो बिलौरी आंखों वाली इस जागीरदार की बेटी है। अच्छा जी। श्याम सिंह चकित नज़रों से विक्रम को देखने लगा। विक्रम सिंह जो अब बातों में रुचि लेने लगा था, राम सिंह से पूछता है, हाँ बाबा जी फिर इसने क्या किया? ये श्याम सिंह से पूछा उसने। क्या बात करती हैं साहब? श्याम सिंह बोला, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। अच्छा, वैसे सफ़ेदी आ गई थी तुम्हारे बालों में और पुलिस में होकर अभी तक कुंवारे ही हो। चलो फिर बताओ इस बंदे ने क्या किया? श्याम सिंह बोला, जनाब उस लड़की ने इसका हाथ पकड़ा और इसे सड़क पार करवाने लगी, लेकिन जैसे ही वो बीच सड़क में पहुंची तो जनाब राम 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 राम, तौबा 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 तौबा। अबे सस्पेंस मूवी की तरह है, सस्पेंस क्रिएट किए जा रहा है, अब बात पूरी भी कर दे। चिढ़कर बोला अमन। जनाब इसने जग्गी की तरफ घूरता बोला श्याम सिंह, उस लड़की को कस कर जफ्फी डाली और कहने लगा, अरे तू तो मेरी घरवाली है, मुझे दिवाली की रात को छत पर फुलझड़ी चलाते छोड़कर कहाँ भाग गई थी? कहाँ चली गई तू? इसने मेरी बिलौरी आंखों वाली को ये कहा। गुस्से से लाल होकर बोला अमन, फेंको इसको सलाखों के पीछे और फेंटो इसको ऐसे जैसे धोबी कपड़े को फेंटता है। जग्गी जो अब तक चुप था यह सुनकर बोला, जनाब इसने तो पहले ही फेंट कर मेरी हड्डियों का सुरमा बना दिया है। बेटा अभी तो सुरमा ही बनाया है ना, मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ता है। तेरी हड्डियों को निचोड़ कर अगर तेल ना निकाला तो हमें भी तुम थानेदार मत कहना। अब जग्गी ने अपने तेवर बदल लिए, थोड़ा सा तेवर दिखाता हुआ बोला, रहने दो साहब, अगर मेरे यार को पता चल गया कि तुम लोगों ने मेरी धुलाई की है तो छोड़ेगा नहीं तुम्हें। क्यों बे, तेरा यार को डीसी लगा हुआ है? अमन ने घूर कर पूछा। डीसी क्या? वो था ना सुनाम वाला डीसी, उसने मेरा फ़ोन ही नहीं सुना था तो मेरे यार को पता चल गया, उसने उस डीसी की बदली करवा दी पाकिस्तान के बॉर्डर पर। दिलजीत का नाम सुना आप लोगों ने? सुना है? अब ये सुनकर सभी के चेहरे थोड़े से भयभीत से हो गए, डर झलकने लगा उनके चेहरे पर। थोड़ा सा डरे स्वर में बोला जग्गी से अमन, ये दिलजीत कौन है बे? यहाँ के एमएलए के खासम खास पीए का इकलौता जीजा है। तभी जग्गी की जेब में पड़ा मोबाइल बज उठा। जग्गी नंबर देखकर अमन से बोला, लो उसी का फ़ोन आ गया, तुम लोग तो भाई गए, अब गए तुम लोग। अमन श्याम सिंह की ओर मुड़ता बोलता है, ओए मेरे बाप, ये किस बला को उठा लाया तू? ओए राम सिंह बोला, साहब जी मुझे तो ये पूरा ना वो होता है ना फराड नौसरबाज वो लगता है। उधर जग्गी फोन पर लगा बतियाने। दिलजीत बोला, क्या कहा? तुम एमएलए साहब के साथ उनके ड्राइंग रूम में बैठे हो? उनके साथ? अच्छा, बिस्की के साथ चिकन खा रहे हो? ओ मेरे यार, यहाँ एक टुच्चे से सिपाही ने मेरा चिकन बना दिया। क्या कहा? स्पीकर ऑन है
और एमएलए साहब ने सब सुन लिया। ये बात फ़ोन पर कर रहा है जग्गी। अच्छा, एमएलए साहब ने सब कुछ सुन लिया, बहुत गुस्से में हैं और कह रहे हैं उस थानेदार को कहो अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर ले। क्या मैं ही कह दूँ थानेदार साहब को? चलो मैं ही कह देता हूँ। जग्गी थानेदार की ओर मुड़ा, बोला हाँ जी, अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो। फिर फ़ोन पर लगा बतियाने। क्या तकीत, क्या उस थानेदार साहब से मैं एमएलए साहब की बात करवाऊँ? अभी करवाता हूँ, कहकर जग्गी अपना मोबाइल अमन की ओर बढ़ाता है। अमन फ़ोन पकड़ता है, पहले सुनने लगता है, फिर जग्गी की ओर मुड़कर, छोटे भाई खबा क्यों हो तैयार, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध मंगवाता हूँ, और जो मुझे डॉक्टर के पास जाकर टीके लगवाने पड़ेंगे उसका खर्चा। बोला जग्गी, चल बे। अमर राम श्यामलाल की ओर मुखातिब हुआ बोला, निकाल 500 और दे मेरे छोटे भाई को। अब आपने जब मुझे छोटा भाई कह ही दिया है, बोला जग्गी, चलो मैं एमएलए साहब को मना लूँगा, वो तुम पर कोई एक्शन ना लें, लेकिन आप इनसे बोलें। श्यामलाल की ओर इशारा करते बोला, 500 नहीं 1000 दें, जितनी इसने मेरी ठुकाई की है 10 दिन तो मुझे मालिश करवानी पड़ेगी, और मेरा मालिश वाला एक बार मालिश करने के 200 तो ले ही लेता है। चल बे, इसे 1000 दे दे। हुक्म सुनाया अमन ने श्याम सिंह को। जनाब, पैसे तो आना कानी की श्याम सिंह ने, अब ज़्यादा ही रोजत नहीं, आज ही कैशियर ने तुझे सीट पर बैठे को तेरी तनख्वाह दी है ना, बोला अमन। अच्छा, पैसे निकाल कर देता, बोला श्याम सिंह, पहली बार किसी ने मुझसे पैसे लिए, रिकॉर्ड ख़राब हो गया मेरा, मैं तो चाय वाले के भी पैसे नहीं देता। तो जनाब, यहाँ ख़त्म करते हैं कड़ी 4, 5 कहेंगे कल, तब तक नमस्कार।